Yes, my dear student, today we will discuss about the specific sports program. First of all, ये कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने देखा होगा, वी विल ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट डे ऑन 29th August every year. This sport day celebrated on the memory of Major Dhyanchand, who was the wizard of hockey, and very well-known player in the world of hockey in all times. Thus, my students, बेटा स्पोर्ट डे 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पर? मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। उन्हें हर कोई जानता है इंडिया में, क्योंकि उनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। क्या? हॉकी का जादूगर बोला जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी। और उन्होंने कई सारे ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इसलिए उनके जन्मदिन पर हर साल हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? सेकेंडली, हेल्थ रन। सेकेंडली क्या है? हेल्थ रन। ये जो हेल्थ रन है बेटा, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्पस of raising funds, organized for the purpose of raising funds for charity के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए ये हेल्थ रन ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसका कोई विशेष उद्देश्य होता है। चैरिटी मतलब आप लोग जानते ही होंगे, समाज सेवा के लिए वो फंड इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि जैसे किसी कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए दान दे दिया जाए, या कैसे कभी आपने देखा होगा ओल्ड एज वगैरह, जो ओल्ड एज होम वगैरह होते हैं उनके लिए दान में दे दिया जाता है। कई बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो डिसेबल्ड पीपल्स होते हैं उन लोगों के लिए दान में दे दिया जाता है। कई बार आपने ये देखा होगा जो स्लिम चिल्ड्रन, जो स्लिम एरिया चिल्ड्रंस होते हैं, स्लिम एरिया के चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए दान में, उनके लिए उनकी एजुकेशन के लिए हमारे देश में अलग अलग, हमारे देश में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। हेल्थ रन। सेकेंड है रन फॉर फन। रन फॉर फन, ये रन फॉर फन बेटा ये किसी एक पर्पज होता है जिसका कि एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। इससे नेक्स्ट है रन फॉर यूनिटी। ये रन फॉर यूनिटी किसी भी देश के लोगों के द्वारा इस तरह के ऑर्गेनाइज और इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि अपने देश में, अपने शहर में, अपने स्टेट में हम सब ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वी आर द यूनाइटेड, वी आर द यूनाइटेड, क्योंकि हम संगठित हैं। ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स होती है, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स भी आती है। इसलिए हम रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। या कई बार किसी रोग से, किसी महामारी के अगेंस्ट भी हम लोग इस तरह के, जैसे कि आप आजकल आप देख रहे हैं ये कोविड-19 जो एक महामारी है जो विश्वव्यापी रूप ले चुकी है, इसके अगेंस्ट में हालांकि रन फॉर यूनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इसका तो आपने देखा होगा कि ये जो रोग है वो किसी के छींकने से, खांसने से, टच करने से ही फैल जाता है। इसलिए यहाँ ये इवेंट नहीं हो सकते। लेकिन जैसे कि एड्स है, जैसे कि कैंसर है, जैसे और तमाम डिसीज है, उनके अगेंस्ट हम पूरे देश को इकट्ठा कर सकते हैं। उसके लिए हम रन फॉर यूनिटी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन कोविड-19 तो वैसे ही हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि इस दौरान आप अपने घर पे ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हैं। और जो नोट्स, जो भी टीचर्स आप लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपके
व्हाट्सएप पर जो पहुंचाए जा रहे हैं, उसमें ये देखने में आ रहा है जो पुराने वीडियोज हैं उनको आप बार बार व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उनमें आप नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप हम लोगों के साथ साथ नहीं चल रहे। आज मेरी फर्स्ट यूनिट खत्म होने वाली है, लेकिन मैंने देखा फर्स्ट यूनिट के जो जितने भी मैंने वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर किए उनमें जो पहले वीडियोज हैं उनके व्यूज ज़्यादा हैं और बाकी वीडियोज के व्यूज कम हैं। इससे ये जाहिर होता है कि आप लोग उन वीडियोज को पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं। और देखते जैसे ही आप देख रहे हैं ध्यान से देखें, और संभव हो जहाँ तक संभव है मैं समझ रहा हूँ कि आप नोट्स बना सकते हैं। फिर भी अगर नहीं बनना है तो क्लास ओपन होने पे हम लोग आपको कराएंगे ही, हम लोग नोट्स बनवाएंगे ही। लेकिन मैं ये आपको ये सुझाव देता हूँ कि आप अपने स्तर पर जैसे भी बने, सही बने, छोटे बने, बड़े बने, जैसे भी नोट्स बने, लेकिन आप नोट्स तैयार कीजिए। ठीक, एट लास्ट बेटा इसमें ये क्रॉस कंट्री और हाफ मैराथन हाफ मैराथन इसका भी बेटा हाफ मैराथन और क्रॉस कंट्री इसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। इसका पर्पज होता है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में अवेयरनेस अमंग द पीपल, किसी को लेके एक अवेयरनेस पैदा करना है। और ये क्रॉस कंट्री जैसा कि आप जानते हैं मैराथन की डिस्टेंस पता है 42.195 किलोमीटर, और हाफ मैराथन इसकी आधी हो जाती है, जबकि क्रॉस कंट्री अलग अलग होती है, गर्ल्स की अलग होती है और बॉयज की अलग होती है, उसकी डिस्टेंस दोनों की ही अलग अलग होती है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। ये आपकी जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ये ख़त्म है। कल से हम आपकी नेक्स्ट यूनिट जो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।